अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम आदिल अब्बासी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट 3 to 4 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। एंड आप दोस्तों के लिए हम पहले बहुत सारे क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस भी लाते रहे। इसके अलावा जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मुख्तलिफ स्टफ्स यहाँ पे अपलोड किए जाते थे, हाई प्रोजेक्ट अपलोड किए जाते थे। इसके अलावा फ्लिट मार्केट की तरफ भी हम लोग रहे। एंड लास्ट ईयर मैंने कोशिश की थी कि मैं क्रिप्टो की तरफ या ट्रेडिंग की तरफ जो मूव कर सकूँ इस चैनल को, बट मैं रन नहीं कर सका। लास्ट 2 ईयर से जो है ना, मैं इस चैनल पे जो है वर्क मैंने करना छोड़ दिया था। एंड उससे पहले हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे, क्रिप्टो पे काफ़ी सारे स्टफ हम लोगों ने किए हैं। अब भी जो है आप दोस्तों को क्रिप्टो की तरफ एंड स्टॉक मार्केट की तरफ, फॉरेक्स की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ, फाइनेंशियल मार्केट की तरफ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ों की तरफ मूव करना है। उसका मकसद ये है कि आप दोस्तों तक इस मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन पहुंचाना। एंड जो कुछ मैंने 3-4 सालों में ट्रेडिंग से रिलेटेड सीखा है, जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, उनसे हट के आपको एक वो ट्रेडिंग सिखाई जाए जो कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, एंड रियल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको चीज़ें सिखाई जाएँ। एंड वही चीज़ें सिखाई जाएँ जो आपके मार्केट में आपके काम आएंगी। आप अगर उन पे अमल करते हैं तो वो उनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग के अंदर आप उन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपको प्रॉफिट हो। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी एंड ट्रेडिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम ट्रेडिंग को देखेंगे। एंड कोशिश करूँगा कि आपको जितना इजी मेथड के थ्रू और आसान अल्फाज में एंड इजी स्ट्रेटजीज़ जो आपके काम आ सकें, जो आप इजीली समझ सकें चीज़ों को, वो चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा। सो आई होप जिस तरह आप लोग पहले मेरा साथ दिया, आप लोगों ने पहले मेरा साथ दिया है इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में, एंड अभी भी जो है ना आप लोग एक नए मोटिव के साथ जब हम लोग मूव हो रहे हैं तो आप इसमें मेरा साथ देंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है H1 का। ओके सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अपनी प्रीवियस ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि प्योरली लिक्विडिटी बेस पे थी। सबसे पहले अगर आप देखें, अच्छा पहले हम करंट मार्केट की डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी जो पुरानी ट्रेड्स हैं उनका ओवरव्यू दे दूँगा। अच्छा सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊँ तो अभी जो गोल्ड है वो 2026 पे चल रहा है। एंड H1 की 1 मिनट की क्लोजिंग है। क्लोजिंग में 1 मिनट रिमेनिंग है। एंड H4 में देखें तो 3 हावर्स एंड D1 में भी 3 हावर्स हमारे पास रिमेनिंग है जो डेली की क्लोजिंग होने जा रही है। मैंने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे बताया था आप दोस्तों को, मैंने ये लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। H1 पे हूँ मैं भी, और मैंने आपसे कहा था एक तो ये 2031 वाला लेवल है, एंड सेकंड जो लेवल है हमारे पास 2027 वाला। ये जो एक जोन है, ये मैंने बॉक्स भी ड्रा किया हुआ था, जोन भी इसको मार्क किया हुआ मैंने। जब तक मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल साइड पे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं उठाई आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आप सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टॉप लॉस के बगैर करना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपने यहाँ से सेलिंग करनी है जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं उठाती। अभी जाके मार्केट ने फोर्थ अटेम्प्ट में, तकरीबन फोर्थ अटेम्प्ट में जाके अभी मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन, ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन, ब्रेक किया, एंड ये थर्ड अटेम्प्ट में जाके मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। मैं आपको दिखाता हूँ D1 में जाके, आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। मैं D1 पे मैंने अभी इसे शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल है हमारा 2027 वाला, और इस लेवल के ऊपर से जो है लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है। तो जैसे लिक्विडिटी उठाई है, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमने किन चीज़ों को देखना है। H4 पे चले जाएं, और H4 की क्लोजिंग एक तो हमें नीचे मिलनी चाहिए, ठीक है। H1 की क्लोजिंग वो नीचे हो गई है, ठीक है। H1 की क्लोजिंग हुई है 2026-55 पे, बट अभी भी हम लोग श्योर नहीं है। श्योरिटी हमें तब मिलेगी जब H4 की कैंडल 2026-27 से नीचे क्लोज होगी।
अभी आपने जो ट्रेड उठानी है इस बेस पे H1 नीचे क्लोजिंग दे दी H1 ने और D1 से लिक्विडिटी ली। अब D1 की लिक्विडिटी भी तब कंफर्म होगी जब ये D1 की क्लोजिंग 27 से नीचे होगी। तो दो लेवल मैंने आपको बताए थे दो H4 के, एक तो 2031 और 2031 से ही हमारे पास चोच भी बन रहा था, चेंज ऑफ करेक्टर, जहाँ से स्ट्रक्चर मार्केट का शिफ्ट हुआ है। तो एक ट्रेड तो हमारे पास यहाँ से बन रही थी ऑलरेडी, और दूसरी जो चीज़ जिस बेस पे अगर आप लेना चाह रहे थे, एक तो इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को अभी नीचे आना चाहिए। अब नीचे क्यों आना चाहिए, मैं उसके भी 2 से 3 रीजंस आपको बता देता हूँ। H1 भी आपको लेके जाता हूँ और इसको रीसेट कर देते हैं चार्ट को। तो यहाँ पे देखें, गौर से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है, मार्केट ने कहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ से देखें 1995 की चलें, इसकी वीक है, इसका जो हाई है वो 1995 था, बट अगर क्लोजिंग वैल्यूज़ आप लेते हैं तो वो यहाँ पे 1980 ऑलमोस्ट 1988 के आसपास है, ठीक है। बट यहाँ से 1985 जो है ये हम एज आ इम्पॉर्टेंट लेवल इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते थे भी और कर सकते हैं भी। अच्छा, दूसरी चीज़, मार्केट जब यहाँ से उठी है, मार्केट ने जब यहाँ से अपना ट्रेंड जो है शिफ्ट किया है, अपना जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है। यहाँ पे देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोड़ के गई है जो 1982 से 1979 तक पड़ा है। दूसरी बड़ी रीज़न, 94 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया बट रीटेस्ट नहीं किया, इसे भी विदाउट रीटेस्ट मार्केट ऊपर गई है। तीसरी बड़ी रीज़न इसकी क्या है बेरिश की, कि मार्केट में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 2006 का, ये ब्रेक किया और इसको भी रीटेस्ट नहीं किया। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है, चौथी जो चीज़ है सॉरी, वो ये है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रा की हुई है 4 पिक्सल की, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी 30-31 पे, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अगर आप लो देखना चाहते हैं फिर यहाँ से आप कंसिडर कर लें, पर मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ 27 से, सॉरी 30 से, आप 27 से भी कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद लिक्विडिटी ली। अगर ये लिक्विडिटी सक्सेसफुल हो जाती है, और उसकी रीज़न मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, D1 की क्लोजिंग हमें 27 से नीचे चाहिए। अगर D1 की क्लोजिंग 27 से नीचे हो जाती है एंड उसके बाद H1 की क्लोजिंग H4 की, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी दे चुका है, H4 की हमें क्लोजिंग देखनी है इसके नीचे, फिर D1 की क्लोजिंग देखनी है इसी के नीचे। अगर ये क्लोजिंग नीचे देती है तो मार्केट का जो टारगेट होगा वो सीधा यहाँ पे होगा, ये आप देखें 2006, 94 एंड ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसका। फिर इसके बाद जो है ना मार्केट यहाँ से फिर अपनी जो अगली डायरेक्शन है वो कोई हमें दे सकती है कि मार्केट ने क्या करना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप लेने आ सकती है मार्केट, H1 के अंदर हमारे पास पड़ा है, यहाँ पे नहीं भी आती। समटाइम ऐसे होता है कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के या एक फेयर वैल्यू गैप जब ले लेती है तो उसके बाद दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी लेने आती है। और समटाइम्स ये होता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप लेने नहीं भी आती, लेकिन नेचुरल मूव के लिए लाजमी है। अगर मैनिपुलेशन हो रही है, इंड्यूसमेंट हो रही है तो दैट्स अनदर टॉपिक, लेकिन नेचुरल मूव जब मार्केट ने देना है तो उसके लिए लाजमी है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप उठाए और उसके बाद जो अपनी डायरेक्शन डिसाइड करे। जब तक मार्केट फेयर वैल्यू गैप नहीं उठाती तो अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकती नेचुरल मूव के लिए, ठीक है। तो अभी बेरिश की जो रीजन है मैंने आपको टारगेट बताएं, हमने जब तक 27 से नीचे है, 2027 से नीचे है मार्केट, हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे और वो इम्पॉर्टेंट लेवल से लेंगे। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, लिक्विडिटी जब तक मार्केट स्वीप ना करे आप स्टॉप लॉस मत लगाया करें। लिक्विडिटी के बाद उसके हाई से थोड़ा सा ऊपर उसमें ऐड किया करें अपना जो आपका ब्रोकर का स्प्रेड है, ब्रोकर का स्प्रेड और उसके हाई से ऊपर, वहाँ पे आपने अपना असर रखना है। एग्जैक्टली जो वीक है वहाँ पे आपने वीक का जो हाई है या उस कैंडल का जो हाई होता है वो आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना, हमेशा अपने ब्रोकर का स्प्रेड
जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसके उस हिसाब से जो भी स्प्रेड है आपके पास आपने वो ऐड करना है उसमें, और थोड़ा सा आपने उसे ऊपर रखना है लिक्विडिटी जहाँ से स्वीप हुई है, जो उस कैंडल का हाई है जो वीक कैंडल ने एंड तक लगाई है। ठीक है। अच्छा, मार्केट जब तक 27 और 30 से 27 वाले लेवल से नीचे हम सेल साइड पे देखेंगे, एंड हमारे जो टारगेट होंगे 2020, 2015, 2010, 2006। ठीक है। और अगर मार्केट 2006 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, क्योंकि देखिए फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे पड़ा है, ये टेस्ट करना इसलिए लाजमी है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इसको रीटेस्ट किए बगैर मार्केट नहीं जा सकती, नेचुरल मूव नहीं दे सकती हमें। तो एक तो इसको रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, अगर इसको रीटेस्ट करके ब्रेक करके इसको यहाँ पे अगेन से रीटेस्ट करती है, ये चीज़ मेरी देखिएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने 2006 वाले लेवल को, इसको रीटेस्ट किया या लिक्विडिटी लेके रीटेस्ट करके लिक्विडिटी लेके नीचे आई, तो ये 1995 और फिर हमारे पास ये 1985 वाला लेवल और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, और फिर मार्केट जो है ना अगला अपना जो है ना वो डिसीजन करेगी कि मार्केट ने कहाँ जाना है। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग मेरी समझ गए होंगे। मार्केट हमें जब तक 2027 से नीचे मिल रही है हम सेल साइड की ट्रेड्स लेंगे, और मेरी बात एक हमेशा याद रखा करें, जब तक मार्केट लिक्विडिटी ना स्वीप करे ना ग्रैब करे आपने तब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाना। सपोर्ट है रेजिस्टेंस बेस पे, जब आप लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड्स करेंगे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप जो है लॉस करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। एंड जो ब्रोकर है वो हम एक्सनेस यूज़ करते हैं, अगर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक्सनेस का लिंक भी नीचे मौजूद है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रीमियम सिग्नल्स जो कि हम आम लोगों से फ़ीस चार्ज करते हैं, आपको फ्री में प्रीमियम सिग्नल्स मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग मटेरियल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ों का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।